हाय फ्रेंड, आई एम ज़रक्षा ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़रक्षा ज़ेब टेक्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू स्टाइलिश फेसबुक कवर कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इमेज साइज़ वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से आपने फेसबुक कवर आर्ट कर लेना है। अब यहाँ से आपने करना कि आपने शेप सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने इसे रोटेट कर लेना है। ठीक है, रोटेट आपने यहाँ पे इसे करना है, थोड़ा सा इसको ना यहाँ तक। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने कलर वाले ऑप्शन में आना है। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट आपने ये वाला ग्रे कलर का जो ये वाला लगाना है। इसकी सेटिंग देख लीजिएगा, मैं सेटिंग आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लीजिए, ऐसे आपने रखनी है। मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है फ्रेंड, आपने स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आना है। स्ट्रोक को ऑन कर लेना है। स्ट्रोक वाइट कलर में रखनी है और 1 पे रखनी है। अब आपने शेडो में आना है। शेडो को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने इसका ब्लर जो है 2 पे रखना है। ऑफ सेट x1, ऑफ सेट y1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपने करना अगेन शेप सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, ये वाली शेप सेलेक्ट करनी है फ्रेंड। ठीक है, ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेनी है, ओके कर देना है। और इसका जो साइज़ है ना, ये फ्रेंड आप बढ़ा लीजिएगा। आप अपने हिसाब से जितना आप मतलब काम जो ज़्यादा रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसको आपने रोटेट ठीक तरह से कर लेना है फ्रेंड, जैसे भी आपको ये ना ठीक लगे। यहाँ पे ठीक है, ऐसे। अब आपने करना क्या है, फिर आपने कलर में आना है। कलर को ऑन कर लेना है, ग्रेडियंट पे आना है और इस दफ़ा आपने ग्रेडियंट ये वाला लगाना है। ठीक है, ओके कर देना है। मैं आपको ग्रेडियंट ये वाला दिखा भी फ्रेंड देता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है और आप भी ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद अपने फ्रेंड करना क्या है, फिर आपने स्ट्रोक को ऑन कर देना है और वाइट कलर में रखनी है और 1 पे रखनी है। और शेडो तो हर चीज़ में लाजमी है और आपने शेडो वाइट कलर में रखनी है। और इसका ब्लर जो है ना ये 2 पे रखना है। ऑफ सेट x1, ऑफ सेट y1। यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या है, अब आपने फ्रेंड फिर अगेन शेप सेलेक्ट करनी है। इस दफ़ा शेप ये सेलेक्ट करनी है आपने। लेकिन आपने कुछ इसे इस तरह से सेट करना है जैसे मैं आप रख रहा हूँ। ठीक, इसे को रोटेट आपने कर लेना है। आप आराम से कर लीजिएगा। ये सेटिंग इसकी आप जैसे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, टू बैक पे आ जाना है। ठीक है, टू बैक कर देना है। टू बैक करने के बाद अब आपने आ जाना है कलर वाले ऑप्शन में। ठीक है, कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आप कोई भी ये वाला रख लीजिएगा। ठीक है, इसकी भी मैं सेटिंग आपको फ्रेंड दिखा देता हूँ। तो मेरे सेल की चार्जिंग भी अब 15% रह गई है फ्रेंड। तो सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है। अब करने के बाद आपने करना क्या है, अब आपने फ्रेंड करना है इंपोर्ट। एक पिक करनी है, कोई भी आप पिक ले सकते हैं, जो भी आप अपनी पसंद की लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये लूँगा पिक, मैंने आप रखी हुई है, तो फ्रेंड मैं ये लूँगा पिक। आप कोई भी पिक यूज़ कर सकते हैं। जैसा अब आपने फिर टू बैक पे कर देनी है। बैक पे करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद आपने करना क्या है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये
यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको टिक करके इसको एक लेयर आपने बना लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ से आपने लॉक भी कर देना है साथ ही। लॉक करने के बाद अब आपने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं नेम लिखूँगा हीर। हीर लिखने के बाद इस पे जो मैं फॉन्ट लगाऊंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। किंजल ब्लैक फॉन्ट का नेम है। तो साइज़ इसका आपने बढ़ा लेना है। साइज़ बढ़ाने के बाद आपने इसका कलर ब्लैक कर लेना है। कलर ब्लैक करने के बाद आपने 60 पे मतलब साइज़ इसका रखना है फ्रेंड। साइज़ रखने के बाद आपने करना है क्या है, आपने स्ट्रोक को ऑन कर लेना है और कलर वाइट कर लेना है। और कलर वाइट नहीं करना, ये ट्रांसपेरेंट वाला आपने रखना है, 1 पे रखनी है स्ट्रोक, ठीक है। शेडो को भी ऑन कर लेना है। शेडो वाइट कलर में रखनी है। इसकी ओपेसिटी आपने 2 पे रखनी है और ब्लर जो है ना ये भी 2 पे रखना है। ऑफसेट x1 ऑफसेट y1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आप कोई भी लिख सकते हो, जैसा कि हीर डिज़ाइनर लिख सकते हो, हीर इनक लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहे, मतलब अपना आप नेम लिख सकते हो। मैं हीर इनक लिखूँगा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया है। अब आपने करना क्या है, तो ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने करना क्या है फ्रेंड, अब आपने यहाँ पे लिखना है FL, ठीक है। FL लिखने के बाद आप ये तो मैंने वो नेम काट दिया, ये तो मैंने लिखा। अब आपने इसे कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने FL लिखना है। FL लिखने के बाद आपने ये आइकन लगाना है, ठीक है। ये देखें ना, साइज़ आपने बढ़ा लेना है, L काट देना है पहले। फेसबुक जो है ना, साइज़ आपने इसका कम कर लेना है फ्रेंड। साइज़ कम करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसकी कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद आपने लिख लेना है कोई भी, आप पहले डिज़ाइन लगा लें इस पर, जैसे कि मैं अपनी फेसबुक लिखूँगा ज़रक शाहज़ेब, ठीक है। यहाँ पे आपने करना क्या है, फिर फ्रेंड आपने फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे L लिखना है। L लिखने के बाद आपने फ़ॉन्ट ये वाला लगाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कलर आपने सिंपली इसका ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद आपने अब फिर मैं L लिखूँगा। L लिखने के बाद आपने करना क्या है, यही फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने कलर कौन सा करना है, ब्लैक। कलर आपने ब्लैक कर लेना है फ्रेंड। ब्लैक करने के बाद आपने इसी तरह, ठीक है। तो फ्रेंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। तो इंस्टाग्राम भी मेरा ज़रक शाहज़ेब ही है। तो इस तरह ये आप फेसबुक कवर बना सकते हैं।
आप आगे सेटिंग कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।